हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी लिविंग विद हिना। सो आज मैंने ये इतना सुंदर सा लुक क्रिएट किया है एंड इस लुक क्रिएट को करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट सम फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। सो इस लुक को क्रिएट करते हैं, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। फेस हो गया क्लीन एंड नाउ आई एम अप्लाइंग सोस्की का जूस टोनर। एसपीएफ 50 भी है इसमें एंड आई थिंक राइस एंड रोज़ का है ये जो भी मिक्सचर है, बट ये बहुत अच्छा है। मुझे इसके बाद ना वैसे मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज ये काफ़ी अच्छे से लगता है। जी, तो जब तक ये होता है सीधा ग्लो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। जिस किसी ने भी ये इसका मिक्सचर बनाया है ना, मतलब बहुत ज़्यादा सही है। ठीक है, सो नाउ आई एम अप्लाइंग सेटाफिल। आज मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही सब कुछ बता रही हूँ, बिकॉज मैं वैसे क्लिनजिंग टोनिंग और मॉइस्चराइज़र वगैरह ये प्रेप कर लेती हूँ पूरा स्किन पर। मैं आज स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि एग्जैक्टली मैं क्या क्या लगाती हूँ, क्या क्या करती हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है, मैं आई मेकअप फर्स्ट करूँगी। तो मैं प्राइमर जब तक के लिए नहीं लगा रही हूँ, मैं मॉइस्चराइज़र लगा के स्किन को अच्छे से हाइड्रेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। बिकॉज अब थोड़ी सी ना दिल्ली में स्टार्ट हो चुकी है विंटर्स आनी, और थोड़ा सा मानसून वाला वेदर हो चुका है, तो ठंडी भी हो रही है, तो स्किन थोड़ी सी ड्राई होनी स्टार्ट हो गई है। So now I'm applying Forever 52 का शेड नंबर वनीला। ठीक है, इससे पहले मैं ये अप्लाई करूँगी। बहुत हल्का सा लिटिल बिट लगाएंगे, मुझे ज़्यादा मुझे ऐसा तो चाहिए नहीं ना। स्टार्टिंग से मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ, तो अच्छे से वीडियो को एंड तक देखिए ना, तभी समझ में आता है सब कुछ। मैं बार बार हर वीडियो में यही बोलती हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही वीडियोस देख देख कर सब कुछ करना सीखा है। अगर मैं यही स्किप कर दूँ तो वो चीज़ नहीं आ पाएगी। ठीक है, सो ये मैं भी ऐसे ही अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज ब्रश में थोड़ा ज़्यादा है, बाद में फिर मैं इसको अच्छे से अप्लाई करूँ। ओके, आज हम करवा चौथ के हिसाब से ये लुक क्रिएट कर रहे हैं, तो कुछ रेडिश ही डालूंगी मैं भी। अभी सोचा नहीं कि क्या एक्जैक्टली लुक क्रिएट करना है मुझे, पर ये है जब करवा चौथ वाली वाइब्स आती है तो वो रेड कलर तो ना बनता है। तो पहले मैं इसको सेट कर लेती हूँ, पहले फिर आई मेकअप करते हैं, उसके बाद आई डिसाइडेड कि एक्जैक्टली करना है। सो स्टार्ट करते हैं लुक। अच्छा, एक चीज़ मुझे बोलनी थी ना, मैं ये फिर अप्लाई करने वाली हूँ किसी श्वेता सचानी के मतलब प्रोडक्ट है, और ये मेरी क्लाइंट थी जिन्होंने मुझे अब से ऑलमोस्ट हो गए इस बात को 4 साल हो गए। उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दी थी 4 साल पहले। उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उस टाइम तो मैं ऑलमोस्ट सारा ही ऑल ओवर करती थी, ब्यूटिशियन और ये सब। तो उस टाइम पे उन्होंने ये मुझे गिफ्ट दी थी। ये जब से मेरे पास रखी हुई है, मैं जब इसका यूज़ करना होता है मैं करती हूँ। मतलब कुछ कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं आपके कि आपको कभी ना कभी उनकी याद आ ही जाती है। ऐसे तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको तो मैं मतलब याद भी नहीं करना चाहती। ओके, तो इसमें ना 2 तरह के शेड्स हैं, मतलब एक तो ये पूरी किट है इसकी, एंड एक ये जो इसमें थोड़ा सा न्यू डार्क पर्पल ये सब मतलब डार्क शेड है वो इसमें आते हैं। तो कलरफुल शेड है वो इसमें आते हैं। इसमें दो तरह की पैलेट है, इसी में ही है ये, मतलब इसके ऊपर ये एडजस्ट हो जाता है। सो मैं दूसरा कलर अप्लाई करती हूँ थोड़ा सा डार्क। कलर उठते नहीं है यहाँ पे।
अच्छा, वैसे तो मैंने ये वीडियो पूरा अपनी वॉइसिंग के साथ बनाई थी क्रिएट करते हुए, लेकिन आपने पीछे वॉइस सुनी होगी क्योंकि अभी मौसम ना तो ठंडा है और ना ही इतना गर्म है, तो पंखा चलता है। और वैसे भी अंदर अगर कमरे में शूट कर रही हूँ तो पंखा चल रहा है, उसकी वजह से ना बहुत घर 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 की आवाज़ आ रही है। और मैं अभी माइक यूज़ करती नहीं हूँ क्योंकि मुझे अभी इतना कंफर्टेबल लगता नहीं है। मैंने एक ऑनलाइन माइक मंगाया भी था तो मुझे वो पसंद नहीं आया, इसलिए मैं माइक यूज़ नहीं करती हूँ। मैं अपनी वॉइसिंग डायरेक्टली फ़ोन से ही करती हूँ, तो इसलिए मैंने वॉइस म्यूट कर दिया और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ सकें जो मैं बोलूँ या मैं जो कुछ करूँ। अच्छा, तो मैंने पिछली वीडियो में अभी ये बोला था कि मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो वो मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरी बहन कुछ ज़्यादा मतलब कंडीशन उसकी ख़राब थी काफ़ी, तो वो आईसीयू में थी। इस वजह से ना तो मैं वीडियो ही डाल रही थी, ना मैंने कुछ व्लॉग्स या ना कुछ भी मतलब मैंने मेकअप का या जो मैं कॉमेडी कंटेंट डालती हूँ वो भी मैंने कुछ भी क्रिएट नहीं किया उसकी वजह से, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी एंड वो मुझसे बहुत बड़ी हैं, तो मतलब उनकी वजह से इसलिए मैं कोई लुक क्रिएट नहीं कर पा रही थी ना। अल्हम्दुलिल्लाह वो अब ठीक हैं। सो थोड़ी सी मुझे भी मोटिवेशन मिली कि चलो वो ठीक है, तो मैं भी अपना थोड़ा सा फोकस अपने वर्क पे करती हूँ। तो आज मैंने ये लुक इसीलिए करने पर, और करवा चौथ में अभी कोई ज़्यादा दिन नहीं है, आई थिंक कल करवा चौथ है और मैं ये लुक आज क्रिएट कर रही हूँ। और ये जब तक आप ये देखोगे तब तक ये अपलोड हो जाएगा। मैं 11 साढ़े 11 के आसपास इसको अपलोड कर दूँगी, तो इसी वजह से कोई वीडियोज़ या कुछ नहीं आ पा रहा था। अपनी वीडियोज़ ये सब, और अगर इंशाल्लाह सब आगे कुछ इस अच्छा वीडियो रहा में मैं तो मैं डे कंटिन्यूस बाय डे वीडियोज़ मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन डालती रहूँगी। ऑल्टरनेट डेज़ पे तो मैं वीडियो डालती ही रहूँगी, कोशिश मेरी यही रहेगी। बाकी 2 बच्चों का साथ है तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। अच्छा, अभी मैं बात कर रही थी अपने कुछ क्लाइंट्स की कि मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे हैं, मतलब कुछ तो टचवुड बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं आज भी याद रखती हूँ। कुछ क्लाइंट मेरे ऐसे हैं मेमोरी में बसे हुए जो मतलब मैं उनको बुरा तो खैर क्या ही बोलूँ, कुछ हैं ऐसे। तो उसमें से एक क्लाइंट है जिसका मैं आपको बताती हूँ, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग भी अवेयर रहें आगे के लिए कि फ्यूचर में आपके साथ ऐसा कुछ ना हो जो मेरे साथ हुआ। क्योंकि जितना मैंने लॉस झेला है उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कोई भी झेलेगा। तो एक क्लाइंट थी मेरी, डॉक्टर थी वो, पेशे से वो डॉक्टर थी, बट बैकग्राउंड उनका मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था एंड वो मेरी फ्रेंड भी थी पिछले 2 साल से। तो वो मेरे सैलून आती थी एंड मेरा सैलून था उस टाइम पे, मेरा सैलून लॉकडाउन में बंद हुआ है। तो जब उन्होंने मुझे ना अपनी बुकिंग दी, उनकी शादी थी, उनका सगन, हल्दी, मेकअप सारा सब कुछ मेरा था, मतलब प्री ब्राइडल वगैरह सब कुछ था। तो उन्होंने बोला कि आपको मेरे ना गांव आना पड़ेगा। अब वो गांव उनका भैया आउट ऑफ दिल्ली था और मैं आउट ऑफ दिल्ली गई उस चीज़ के लिए, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने मुझे हाफ़ अमाउंट से भी कम अमाउंट दिया था। जो एग्जैक्टली अमाउंट बनता है उसका भी हाफ़ अमाउंट से भी कम अमाउंट था। उन्होंने बोला जब आप वहाँ पर आओगे तो आप वहाँ पर ले लेना। अच्छा ठीक है, ओके। अब जब मैं वहाँ पहुँची तो लिटरली मैं शिविर कर रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 20 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं था एंड ये अल्लाह का शुक्र था कि उस टाइम पे मेरे हस्बैंड, मेरा भाई एंड जो मेरे साथ गई थी मेरी कलीग वो और मैं, हम 4 जने थे। तो हमें ये था कि हम वहाँ जाके होटल ले लेंगे, होटल रिजॉर्ट जो भी मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल तो हर जगह पे होटल होते हैं। तो मुझे यही था। अब उन्होंने मुझे बोला कि नहीं यहाँ पे तो 20 किलोमीटर्स तक कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वहाँ पे मतलब कुछ खाने का नहीं। ये तो मैं आज की 25 में बात कर रही हूँ, 2025 में। उस टाइम पे मतलब 21 की बात है ये, लॉकडाउन से पहले की, लॉकडाउन से पहले की नहीं, लॉकडाउन के बाद की बात है। 21 आई थिंक इसकी बात है ये, 21-22 की नहीं, 21-20 की बात है आई थिंक। तो उस टाइम पे जब वहाँ गए ना तो वहाँ खाने का कुछ ऑनलाइन सिस्टम ना कुछ, मतलब जिसको बोलते ना आप लिटरली जंगल में आ गए ऐसा वाला था। घर उनका टचवुड बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ का जो इन्वायरमेंट था, अगल बगल के लोगों का, मैं तो हैरत में हो गया। मैं तो उस हिसाब से आई थी कि हम लोग स्टे करेंगे। अब मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा मेरे साथ तो लोग भी हैं सारे, मैं ऐसे थोड़ी ना आपके साथ घर पे रह सकती हूँ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ऊपर वाला रूम मैंने आपके लिए फ्री कर दिया। मैं तो उस हिसाब से थी ना कि आप आओगे तो जाहिर सी बात है आपको एक रूम चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब वो वहाँ पर स्टे करने लगे, मेरे हस्बैंड वगैरह और मेरा भाई। अब हमने उनका सारा काम किया, सब कुछ किया, उसमें उनका सगन, मेहंदी, मेकअप सब कुछ हो गया।
अब वो जब आती है बारी शादी की, शादी वाले दिन का मेकअप करके जब वो सिंदूर लगाते हैं ना, तो वो सिंदूर गिर जाता है हल्का सा फेस पे, अगर आप देखते मतलब हिंदुओं में ऐसा होता है। तो उन्होंने मुझे उसके लिए उठाया, सुबह फेरे हो रहे थे उनके, आई थिंक 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था। उन्होंने मुझे उठाया कि मेरा नहीं ये सिंदूर गिर गया। मैंने अच्छा क्लीन कर दिया। मैंने बोला अच्छा आप जा रहे हो, आपकी तो विदाई हो जाएगी, तो पेमेंट? तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप सो जाओ, मैं सुबह मम्मी पेमेंट कर देंगे आपको, आप टेंशन ना लो, और आप ब्रेकफास्ट वगैरह करके जाना। उनके नेचर से मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट की बात नहीं है, पर यहाँ मैं निकल जाऊँगी, आप पेमेंट करवा देना। हाँ ठीक है, मैं मम्मी को बोल दूँगी। अच्छा वो चली गई। सुबह मैंने जब उनकी मम्मी को पेमेंट के लिए बोला, मैंने कहा आंटी मैं जा रही हूँ ऐसे, उन्होंने बोला नाश्ता कर लो। मैंने कहा नहीं आंटी नाश्ता नहीं करना, आप बस पेमेंट करा दो, मुझे जाना है। कि कैसे पेमेंट? मैंने कहा आपको उन्होंने बताया नहीं उनकी पेमेंट रहती है? कि नहीं मुझे तो नहीं बताया। अब मैंने उनको फ़ोन किया, 2-3 बार मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कहा आंटी फ़ोन तो नहीं उठा रही, आप मेरी पेमेंट कर दो, मुझे लेट हो रहा है। उन्होंने बोला उसने तो मुझे कोई अमाउंट बताया ही नहीं है। मैंने फिर दोबारा फ़ोन किया, 2-3 फ़ोन करने के बाद उन्होंने मुझे वापस से फ़ोन किया कि वो मेरी पूजा वूजा चल रही थी, मैं बिज़ी थी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं निकल रही थी, आप पेमेंट करवा दो आंटी से। तो उन्होंने मुझे बोला बड़े उससे मतलब बहुत दबी आवाज़ से कि आप ना मम्मा को बताना मत क्या अमाउंट है, और मैं उनको बोलती हूँ वो कुछ अमाउंट आपको दे देंगी, कुछ अमाउंट मैं आपको ऑनलाइन कर देती हूँ। मैंने बोला अच्छा ठीक है। अब हुआ क्या, उन्होंने मुझे पेमेंट के लिए बोला, तो उन्होंने अपनी मम्मा से कुछ जो अमाउंट बोला, वो अमाउंट मेरी पेमेंट के हाफ़ का चौथा हिस्सा था। अब उन्होंने जब वो मुझे दिया, मैंने बोला आंटी ये, तो उन्होंने बोला हाँ उसने मुझे यही बोला है। तो मैं चुप हो गई। मैंने कहा चलो हो सकता है, जाहिर सी बात है, मेरे तो दिल दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने इतना लेके अमाउंट में निकल गई। अब मैंने उनको रास्ते में फ़ोन किया, मैंने कहा मैं निकल गई हूँ घर से, और आप मुझे अमाउंट कर देना। क्या हाँ ठीक है, आप पहुँच नहीं पाओगे घर पे, मैं उससे पहले आपको अमाउंट कर दूँगी, मैं बस थोड़ा सा अपने रिचुअल्स में बिज़ी हूँ, कुछ फंक्शन वो कुछ चल रहे हैं रस्में वगैरह, उससे मैं फ्री होकर करती हूँ। तो मैंने भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया। मैंने कहा यार नहीं मैरिड है तो कोई बात नहीं, होता है। अच्छा कोई नहीं, मैं घर भी पहुंच गई, 6-7 घंटे का सफ़र तय करके मैं वहाँ से अपने घर भी आ गई हूँ। घर भी आने के बाद मैंने उनको फ़ोन किया, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, 1 दिन उठाया, 2 दिन नहीं उठाया, 3 दिन नहीं उठाया। फिर उनका जब फ़ोन आया तो कि यार इतना अमाउंट आप रख लो, अभी मैं कर देती हूँ 1 आध दिन में, और आप टेंशन वाली बात नहीं यार, हम तो दोस्त हैं ये वो। मैंने कहा हाँ दोस्त तो हैं, पर आप अमाउंट तो मुझे कराओ, मुझे टेंशन हो रही है। मैंने कहा क्योंकि ऑब्वियसली यार जो गाड़ी गई है उसका भी खर्चा है, लड़की गई है उसका भी खर्चा है, देना भी है। तो मैंने कहा मैं इतना थोड़ी ना वो दंड झेल लूँगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप टेंशन मत लो, मैं आपको डाल दूँगी पैसे। अच्छा मैंने बोला ठीक है। अब उसके बाद वीक हो गया, 2 वीक्स हो गए, ऑलमोस्ट पूरा मंथ गुजर गया। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे पेमेंट की ज़रूरत है मुझे, और ऑब्वियसली इतना तो होता ही है हर किसी को। तो उन्होंने बोला कि यार मैं कर दूँगी, और प्लीज़ आप मुझे परेशान मत करो। मतलब एक वो आवाज़ में ना वो चेंजिंग सी आने लग गई। तो उसके बाद जब मैं गई, और तो उन्होंने मुझे कोई पेमेंट ही नहीं की। अब उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, मतलब ऐसे करते करते उन्होंने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया, फिर मैसेजेस अवॉइड करने शुरू कर दिए। उन्होंने कुल मिला के मुझे कोई पेमेंट नहीं दी, मेरा ज़ीरो अमाउंट, मतलब जो भी मुझे अगर कुछ जो मेरा सामान लगा था मुझे उस तक का भी नहीं बचा। तो मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप आगे के लिए अवेयर रहें। अच्छा तो आज मैंने जो जो प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, जो फर्स्ट मैंने मतलब डार्क कंसीलर जो पैलेट में से यूज़ किया है वो मेकअप स्टूडियो की पैलेट है। तो उसमें से मैंने जो मेरे फेस पे फ्रिकल्स हो रहे हैं ना, उसको हाइड करने के लिए मैंने मेकअप स्टूडियो का डार्क शेड लिया है। और फाउंडेशन तो आपने देख ही लिया है, वो मैंने चामसी का लिया है। तो अच्छा लास्ट टाइम मैंने बोला था कि हाँ मैं वो अपनी पूरी वैनिटी की वीडियो डालूँगी इंशाल्लाह। मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो वही डालूँगी, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बता ही दी है कि फ़ैमिली में कुछ प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से मैं ध्यान ही नहीं दे पाई, और उसकी वजह से ना पूरा शेड्यूल आउट मतलब हो गया था। इस वजह से मैं कंटिन्यूसली नहीं कर पाई थी। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अब इस वीडियो के बाद मैं पहले वही अपनी वैनिटी की पूरी वीडियो डालूँगी, एंड उसके बाद फिर हम दोबारा से कंटिन्यूसली करेंगे। अच्छा यहाँ तक बेस बिल्कुल अच्छा है, मतलब सब कुछ ठीक है। एंड जो ब्राउज़र मैंने यूज़ किया है वो मैंने मेकअप स्टूडियो का नहीं सॉरी फॉरएवर 52 का यूज़ किया है। एंड ब्लशर मैंने O2 का यूज़ किया है।
एंड मुझे तो लिटरली ब्लशर बहुत पसंद है। ब्रॉन्ज़र भी मैं करती हूँ तो मुझे ब्रॉन्ज़र भी बहुत सही लगता है क्योंकि थोड़ा सा डार्क चॉकलेटी लुक आ जाती है उससे। पर यहाँ पे आज हम जो करवा चौथ लुक ये क्रिएट करें तो ये थोड़ा सा ना मतलब फेस को हाईलाइट करने के लिए और थोड़ा सा क्योंकि मैं रेडिश कुछ डालने वाली हूँ तो रेड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फेस ना आपका थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए, इसलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मेकअप किया। एंड यहाँ पे मैं ब्लशर ड्राई ब्लशर जो अप्लाई कर रही हूँ ये इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना ब्रॉन्ज़र की वजह से चॉकलेटी लुक आ रहा था। एंड मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मुझे ब्लशर कितना पसंद है, आई एम अ ब्लशर लवर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अभी थोड़ा सा और ज़्यादा ब्लशर लगा लिया है क्योंकि ये रेड है तो उसके अकॉर्डिंग, बट मैं यहाँ पे मर्ज कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, इतना भी पसंद नहीं है कि वो बिल्कुल लाल गाल अलग अलग लगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपको लगता है कि अगर कोई चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है तो जिस स्पॉन्ज से हमने मेकअप किया होता है उसमें हल्का सा फाउंडेशन होता है तो उसके साथ साथ आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जैसे फेस पे कुछ डार्क लग गया है या कुछ मस्कारा लग गया है तो उसको हाइड करने के लिए या उसको लगाने के लिए आप वो स्पॉन्ज यूज़ कर सकते हैं। उस स्पॉन्ज पे लेना नहीं है, अगर आपने मेकअप सेट कर दिया है तो उस स्पॉन्ज पे आपको कोई भी ऐसी लिक्विड वाली चीज़ नहीं लेनी है जिससे कि आपका बेस मतलब पैची हो जाए, क्योंकि अगर आपने उसको सेट कर दिया है तो आपका बिल्कुल ही बेकार है सब कुछ। अगर आपने सेट नहीं किया है, जैसे कि मैं अब सेट कर रही हूँ तो मैंने उससे पहले वो क्योंकि वो गीला था उसमें हल्का सा फाउंडेशन था तो वो मैंने पूरे फेस पे हल्का हल्का कर लिया। अगर आपने पाउडर से उसको सेट कर दिया और आप उसके बाद फिर अगर वो स्पॉन्ज यूज़ करोगे तो वो वहाँ से हट जाएगा, ना ड्राइनेस की वजह से ना वो पैची पैची आ जाएगा और वो बहुत गंदा लगता है। इसलिए या तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो थोड़ा सा उसको ड्राई होने का वेट करो, उसको वो निकल जाता है, उसके बाद आप उस पर बेस या कंसीलर फेयर कंसीलर लगा के उसको कर सकते हो। और अगर नहीं तो आप फिर उसका वेट करना चाहिए, जैसे भी मैंने गीले पे किया है क्योंकि वो उस टाइम पे मेरा पाउडर सेट नहीं था। यानी यहाँ पे जो मैं पाउडर सेट कर रही हूँ ये फॉरएवर 52 का बनाना शेड है, बिकॉज़ मेरी स्किन थोड़ी सी डार्क है तो मैं बनाना शेड ही यूज़ करती हूँ बिकॉज़ येलो टोन पे ही जाना चाहिए। अगर आप थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं या अगर आप थोड़ा सा चॉकलेटी कॉम्प्लेक्शन है तो इसके हिसाब से आपको बनाना शेड यूज़ करना। अगर आप फेयर हैं और एक्स्ट्रा भी फेयर हैं तो उसके लिए आपका वाइट आता है, वाइट ले सकते हैं। बाकी मैं ज़्यादातर मोस्ट प्रॉब्ली बनाना ही लेती हूँ। अच्छा, आइज़ के नीचे ये पाउडर इसलिए छोड़ना चाहिए ताकि अगर कुछ गिर जाए तो बाद में आप उसको क्लीन कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं ये रहने का काजल यूज़ कर रही हूँ एंड ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है। अभी तक मैं ब्लू हेवन या जो भी सब यूज़ करती थी, डाइन ऑफ लंदन यूज़ किया है मैंने। पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मतलब सीरियसली इतना डार्क लुक एंड बहुत ज़्यादा वाटर प्रूफ था, लिटरली वाटर प्रूफ था। सभी से तो जानते हैं मेरा फेवरेट मस्कारा। सीरियसली इसे लगाने के बाद तो एक्चुअल में गेम चेंज हो जाता है। I loved it. I seriously loved it. Now I'm applying blush. See the
डिफरेंस आई लैशेज़ लगाने के बाद एक्चुअल में इतना प्यारा लुक आता है ना, आई लव इट। कौन आया बेटा? अच्छा, यहाँ पे बेचारे मेरे बच्चे आ गए थे क्योंकि मैंने उनको ना बहुत देर से नीचे भेजा हुआ था। तो नीचे कुछ गेस्ट आए हुए थे, मेरी सिस्टर इन लोग यहाँ पे, तो वो उसी चीज़ को बता रहा है मुझे आके, मम्मा कुछ गेस्ट आए हुए, मैं नीचे नहीं जाऊँगा, आप जल्दी से अपना मेकअप कर लो। तो वो सामान उठा उठा के रख रहा था। आयजा मान जा, आयजा आयजा प्लीज़ मान जा बेटा, मम्मी काम है। दिस इज़ द मार्स का है ये, शेड नंबर 12 ब्राउन कलर। अरे भाई मान जाओ। एंड प्लीज़ इग्नोर, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पीछे से बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है बिकॉज़ वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर उन्हें मैं नीचे भी नहीं भेज सकती। सो यहाँ पे जो मैं ये लिप पैलेट यूज़ कर रही हूँ ये भी स्विस ब्यूटी का है एंड इसके सारे शेड बहुत अच्छे हैं। एंड ये पैलेट लेने में ही फ़ायदा है क्योंकि आपको जो भी शेड चाहिए उसको आप मिक्स मैच करके बना सकते हो, कुछ भी न्यूड शेड भी क्रिएट कर सकते हो। तो इसलिए मैंने ये पैलेट ली है, बहुत अच्छी है, इसके सारे शेड बहुत अच्छे हैं। एंड सी, अभी मैंने सिर्फ लाइट शेड उठाया और एक इसके संग लाइट मतलब ब्राउन के साथ में हल्का सा रेड शेड को मर्ज कर रही हूँ। अब मैं इसमें मिक्स मैच करके कुछ बनाती हूँ। सो कंटिन्यू देखते रहो। और मैं कुछ रेड डालने वाली हूँ तो मैं सोची थी उसके हिसाब से, वैसे तो न्यूड शेड भी मैं लगा सकती हूँ क्योंकि मैंने आइज़ थोड़ी सी बोल्ड रखी है, लेकिन न्यूड शेड यहाँ करवा चौथ का थीम मैंने स्टार्ट किया तो उसके हिसाब से जाएगा नहीं, इसलिए करवा चौथ पे तो ज़्यादातर सभी लेडीज़ रेड लगाती हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो रेड मैं सोच रही हूँ वो रेड आ जाए, बाकी देखते हैं। एंड अभी जो मेरे फेस पे जो ये लूज़ पाउडर सेटिंग करने के टाइम पे है ये मैं हटा देती हूँ। एंड अब देखो आप लिप शेड ये 2 शेड करके मिक्स मैच करके आया है क्योंकि जो उसमें था शेड एग्जैक्टली रेड नहीं था, टमाटो रेड था और मुझे थोड़ा सा मैरूनिश में चाहिए था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑरेंज और रेड को मिक्स करके ये शेड बनाया एंड अच्छा भी लग रहा है। एंड ब्लशर तो मैं हूँ ही दीवानी ब्लशर की, तो थोड़ा तो बनता है, और क्योंकि जब पाउडर वगैरह आप क्लीन करो तो थोड़ा सा ना लाइट हो जाता है, तो इसीलिए हाँ। एंड यहाँ पे ना आईज़ मैंने वैसे तो अंदर मतलब नॉर्मली आई शेडो से कर लिया था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा और आईज़ को हाईलाइट करते हैं, तो यहाँ पे मैं फिर ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। एंड ग्लिटर लगाने के बाद तो वैसे भी लुक बहुत अच्छी आती है, थोड़ा सा और आईज़ हाईलाइट हो गई है क्योंकि मैंने वाइट काजल नहीं लगाया, मेरी आईज़ वैसे भी माशाल्लाह बड़ी है, तो मैंने नीचे ब्लैक काजल ही लगाया है, तो इसलिए मैंने ऊपर ग्लिटर लगाया। तो ग्लिटर के साथ वैसे भी लुक्स अच्छी आ रही है। सो यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी, और यहाँ पे मैं अपने हेयर्स को पीछे जूड़े की लुक में क्रिएट करना चाह रही हूँ। ये जो मेरे बाल जो आगे से बेबी हेयर्स हैं उसको पीछे करने के लिए थोड़ा सा फ्लैट लुक देना है, तो यहाँ पे मैं शील्स का ये स्टिक यूज़ कर रही हूँ। एंड सीरियसली ये बहुत अच्छा स्टिक है, ना तो ये ज़्यादा चिप चिप करता है ना ज़्यादा कुछ ऐसे वैक्स की तरह, बट ये स्टिल बहुत अच्छा काम करता है। सो नाउ आई एम रेडी एंड सी द लुक एंड ग्लो। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। अगर आपको भी ये लुक अच्छी लगी हो सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को, मतलब हर एक वीडियो को आई थिंक हर एक इन्फ्लुएंसर बहुत मेहनत करता है एक वीडियो के लिए। आई थिंक पूरा दिन जाता है, पूरा आप एडिटिंग और ये सब
बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, वो भी मेरे बच्चों के साथ में तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सो प्लीज़ मेरी मेहनत को ध्यान में रखते हुए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी करवा चौथ।